अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो यूनान के एक अजीम फ़लसफ़ी और साइंसदान के मतलब है, जिसे लाफिंग फिलासफ़र भी कहा जाता है, जिसने विरासत में मिलने वाला 24 किलो सोना फरोख्त कर डाला और पूरी दुनिया की सियाहत को निकल पड़ा। ये वही साइंसदान है जिसने दुनिया में सबसे पहले एटम का नज़रिया पेश किया। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि उर्दू पेजी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। 2500 साल कबल यूनान के एक खूबसूरत जजीरे पर एक छोटा सा साहली शहर था जिसे आबेदरा के नाम से पुकारा जाता था। ये वही शहर है जहाँ दमकरात, प्रोतागोरस और इंकसारस जैसे अजीम यूनानी हुक्मा ने जन्म लिया था। आबेदरा ताजरों और दौलतमंदों का शहर था। इनका मकसद हयात सिर्फ दौलत और पैसा कमाना था। वो इल्म, फ़लसफ़े और साइंस को बेकार की शय समझते थे। दमकरात 460 कबल मसीह में पैदा हुआ। इसका बाप अमीर जागीरदार और दौलतमंद शख्स था। कहा जाता है कि जब मशहूर ईरानी बादशाह ज़रकीज़ आबेदरा पहुंचा तो दमकरात के बाप ने ही इसका इस्तकबाल किया। ज़रकीज़ अपने बाद शहर में बाज़ ईरानी आलम भी छोड़ गया। इन्हीं के साथ उठते बैठते दमकरात मुख्तलिफ उलूम का आशिक बन गया और उसे रुपये, पैसे और ऐशो इशरत से कोई दिलचस्पी ना रही। वो 20 साल का था कि उसके बाप का इंतकाल हो गया। विरासत में उसे 2400 किलो सोना मिला। यूं वो कुछ किए बगैर ही बहुत मालदार बन गया और उसे मौका मिल गया कि वो इन नादान ताजरों की दुनिया को छोड़कर अपने इल्म की प्यास बुझा सके। चनाचा उसने सारा सोना फरोख्त कर डाला, अपनी सारी जागीरें अपने भाइयों में तकसीम कर दी और खुद नकद रकम लेकर पूरी दुनिया की सियाहत पर रवाना हो गया। यूनत ने इल्मी इसरार की तलाश में दौरे कदीम का ये इब्ने बतूता नगरी नगरी घूमने लगा। इस ज़माना में सफ़र की सहूलियात नापैद थी, लेकिन वो नौजवान जोश और जज्बे से भरपूर सफ़र की तमाम तकालीफ झेल गया। दमकरात बाब, मिस्र, ईरान और हिंदुस्तान तक गया और अपने इल्मी ज़ौक़ और तजस्सुस की प्यास बुझाई। दमकरात का कहना था कि मैं ईरान का बादशाह बनने की बजाय इल्म की एक नई बात जानना ज़्यादा पसंद करता हूँ। सफ़र के दौरान वो तबियात, कीमिया, रियाजी, फ़लसफ़ा, फ़नून लतीफ़ा, गर्ज़ हर शुबा इल्म की मुबादिया से वाक़फ़ हुआ। एक तवील मुद्दत के बाद जब वो सारा पैसा खर्च कर बैठा तो अपने आबाई शहर आबेदरा वापस लौट आया। अब वो एक उधेड़ उम्र का इंसान था। उसने एक लंबी चादर अपने शानों पर डालकर इधर उधर घूमना शुरू कर दिया और उसे अपने हमवतनों की जायदाद और दौलत से मोहब्बत को देखकर हकारत भी होती और रहम भी आता। बहरहाल आबेदरा के लोग उसे दीवाना समझने लगे क्योंकि उसने अपना सारा सरमाया जहाँ गर्दी में सर्फ कर दिया था। लोग उसे हब्ती, दीवाना कहते और उसका मजाक उड़ाते। आबेदरा के लोगों के साथ साथ उसका अपना भाई भी उसे पागल समझने लगा जिसने उसे पनाह दे रखी थी। चनाचा उसने उस वक्त के मशहूर यूनानी तबीब बकरात को अपने भाई के इलाज के लिए बुलवाया। बकरात ने दमकरात का तिबी मायना किया। यूनानी हकीम उसकी दीवानगी का इलाज करने आया था, मगर दमकरात के इल्म व फजल से मुतासर होकर उसका अकीदतमंद हो गया और बकरात आबेदरा के लोगों से यह कहता हुआ रुखसत हुआ कि जो शख्स दमकरात को दीवाना समझता है उसे खुद अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। इस वाक़े के बाद शहर में दमकरात की मुखालफत ख़त्म हो गई। अब वो आराम और सुकून से ज़िंदगी बसर करने लगा। लेकिन दमकरात जब भी ज़र, जन, ज़मीन की हवस में गिरफ्तार लोगों को देखता तो कहके लगाने लगता। वो इन्हें अहमक, मादा परस्त करार देता और खूब हंसता। इसी अनोखी रोश के बायस दमकरात तरीह इंसानी में हंसता फ़लसफ़ी भी कहलाता है। दमकरात की अक्सर तहरीरें ज़ाया हो चुकी हैं, लेकिन इनका बेशतर हिस्सा अरस्तू की तसानीफ में मिलता है, जो ये इयां करती हैं कि दमकरात ने अखलाकियात, रूहानियत और साइंस पर इल्मी तहरीरें लिखी और इनमें नित नए निकात बयान किए। साइंस में दमकरात का अहम कारनामा यह है कि इसने मादे के सबसे छोटे ज़रे एटम की तशरीह तफसील से बयान की। गो वो इस नज़रिए का हालक नहीं कि कायनात की हर शय एटमों से बनी है। ये नज़रिया एक गैर मरूफ यूनानी फ़लसफ़ी
ल्यूकोपस की तहलीक है और डेमोक्रात उसी ल्यूकोपस का शागिर्द था। मौजूदा ज़माने में वो तमाम तहकीकात जो एटम पर हो रही हैं, इस तमाम तहकीकात की दाग बेल इसी अजीम मुफक्कर डेमोक्रात के हाथों 2000 साल पहले पड़ चुकी थी। एटम का नाम भी इसका तजवीज़ करता है। एक ऐसे ज़माने में जबकि ना हुर्दबीन थी ना दीगर साइंसी आलात, मगर डेमोक्रात ने महज अपनी कुव्वत मुशाहद, तजर्बात और अपनी कसीर इल्मी मालूमात के बलबूते पर एटम के वजूद को साबित किया, जिसकी तस्दीक आने वाले ज़मानों में तजर्बे और मुशाहदे से हुई। इस वास्ते डेमोक्रात को बाबाए साइंस के लक़ब से भी याद किया जाता है, जो 92 ईयर्स की उम्र में मालो दौलत और आसाइश दुनिया को तर्क करके दुनिया इल्म की हाक छानने वाले यूनानी फ़लसफ़ी का नाम रहती दुनिया के लिए अमर हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके करें और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।